हे गाइस, हेलो, एके फैक्ट आइकॉन हेयर। दी रैंडलेसम फॉरेस्ट इंसिडेंट। रैंडलेसम फॉरेस्ट घटना दिसंबर 1980 में इंग्लैंड के सफोक में रैंडलेसम फॉरेस्ट के पास अपेक्षाकृत रोशनी के देखे जाने की एक श्रृंखला थी, जिसे यूएफओ लैंडिंग से जोड़ा गया। यह घटना रॉकवुड ब्रिज के ठीक बाहर हुई, जिसका इस्तेमाल उस समय यूएस एयरफोर्स द्वारा किया जाता था। डिप्टी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स ए.आई. हॉल्ट सहित यूएसएफ कर्मियों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी जिसे उन्होंने यूएफओ बताया। ये घटना यूके में हुई कथित यूएफओ घटनाओं में सबसे प्रसिद्ध है और दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध यूएफओ घटनाओं में से एक है। इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई रोसवेल यूएफओ घटना से की गई है और इसे कभी कभी ब्रिटेन का रोसवेल कहा जाता है। यूके रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस घटना से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और इसीलिए इसे सुरक्षा मामले के रूप में जांचा नहीं गया। संशयवादियों ने इस घटना को रात की रोशनी की एक श्रृंखला की गलत व्याख्या के रूप में समझाया है। एक आग का गोला और फॉर्डेनेस लाइट हाउस और चमकीले सितारे। वाव सिग्नल एक मजबूत नैरोबैंड रेडियो सिग्नल था जिसे 15 अगस्त 1977 को संयुक्त राज्य में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी एयर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा पहचाना गया था। फिर इसका इस्तेमाल अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में किया गया था। यह सिग्नल धनु रोशनी की दिशा से आता हुआ प्रतीत हुआ और इसमें अलौकिक उत्पत्ति के अपेक्षित लक्षण थे। खगोल क्षेत्र जेरी आर रहमान ने कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड किए गए डेटा की समीक्षा करते हुए इस विषम गति की खोज की। वे परिणाम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर सिग्नल की तीव्रता 6EQUJ5 के रिकॉर्डिंग को गहरा बनाकर उसके बगल में वाव टिप्पणी लिखी, जिससे इस घटना का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाम सामने आया। संपूर्ण सिग्नल अनुक्रम पूरे 72 सेकंड तक चला, जिसके दौरान बिग ईयर इसे देख पाए, लेकिन इसके बाद से रहमान और आए लोगों द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद इसका पता नहीं चल पाया। उत्सर्जन की उत्पत्ति के बारे में कई परिकल्पनाएं सामने आई है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत शामिल है। होप यू एंजॉय द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।